Pranam bachcho. In this part, beta we learn about the planning of the revolt and Mangal Pandey. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Leaders like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Zafar, Kuwar Singh and the Nawab of Awadh had joined the hands with the Tatya Tope. Okay, beta start 31st May 1857. Leaders like नाना साहब पेशवा थे, बहादुर शाह जफर, अवध के नवाब थे बेटा, and these all kind of leaders beta who joined hands with the Tatya Tope, an efficient military commander, Rango Bapuji, an accomplished planner, Azimullah Khan, a lawyer and a journalist to lead the revolt. Lotus and roti were the symbols to join the revolt for the civilians and the soldiers respectively. Here beta they were using टू काइंड ऑफ सिम्बॉल्स, लोटस एंड रोटी. लोटस यानी कि बेटा कमल का फूल और रोटी उन्होंने सिम्बॉल के रूप में यूज़ किया था. एंड द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स हु आर एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर सिम्बॉल्स बेटा दे बिकेम द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क फॉर रिवॉल्ट. दिस सिम्बॉल्स वेर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन. बार्ड्स, हिंदूज एंड मुस्लिम प्रिंस, ओलियाज एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवॉल्ट. यहाँ पे बेटा एक बहुत चीज़ अच्छी सी समझने वाली है कि जो मंदिरों में पंडित हुआ करते थे बेटा, धर्म गुरुज थे, मस्जिदों में रहा करते थे जो प्रेस्ट होते थे बराबर, उनके जो अपने माना जाता है उनके भी जो मुस्लिम इस्लामिक धर्म गुरु कह सकते हैं हम उनको, औलियास थे बेटा. इन लोगों ने एक ग्रेट रोल प्ले किया क्योंकि जैसे मंदिरों में बेटा सुबह और शाम को भजन कीर्तन का टाइम पीरियड होता है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाती है, तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते थे. और वो तो मतलब 100-150 साल पहले का बेटा, 200 साल पहले का भारत था. तो धार्मिक जब आज हम देखते हैं बेटा मंदिरों में सुबह के वक्त ये सब कितनी भीड़ होती है, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, तो बेटा ये हज़ारों लोग बड़े बड़े मंदिरों में जब इकट्ठा होते थे तो उस समय वहाँ पे जो महंत होते थे, प्रिस्ट होते थे, औलियाज होते थे, वो लोगों को रिवॉल्ट के बारे में समझाते थे. और ब्रिटिशर्स को इस पर डाउट भी नहीं जाता था क्योंकि मंदिर मस्जिद बेटा एक तरीके से देखा जाए तो वर्शिपिंग प्लेस है, पूजा पाठ की जगह है, प्रार्थना की जगह है. तो वो लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल में मतलब वहाँ पे डाउट नहीं किया जाता था कि भाई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसका फ़ायदा हमारे धर्मगुरु उठाते थे बेटा और लोगों को रिवॉल्ट के साथ जोड़ते थे. अब यहाँ पे बेटा एक मेन पर्सन जिनको मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है, हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइट के फर्स्ट मार्टियर, हम उनको पहला शहीद भी मानते हैं. ओके, मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ द कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्ट बिगिन अर्लियर देन द फिक्स डेट. ओके, वी ऑलरेडी नोन अबाउट द बेटा इमीडिएट रीजन, अ एनफील्ड राइफल. ओके, launched in January 1857 and most of the particular Hindu Muslim soldiers beta who boycotted to use this kind of Enfield rifle because one kind of rumor, अगर हम उसको बोले कि शायद अफवाह फैल गई थी या उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई थी कि काऊ के और पिग के जो है बेटा फैट को उसमें यूज़ किया गया था उसके कार्ट्रेज में. तो मंगल पांडे वो सोल्जर थे बेटा, मतलब काफ़ी उनका अपनी बटालियंस के ऊपर कंट्रोल था, रिस्पेक्टिव थे बहुत. तो उनके बटालियन में भी जो हिंदू सोल्जर्स थे और मुस्लिम सोल्जर्स थे वो पूरा मंगल पांडे का साथ दे रहे थे. उन्होंने एक तरीके से रेबल डिक्लेयर कर दिया और इसी वजह से रिवॉल्ट अपनी फिक्स डेट से काफ़ी अर्ली बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया. इट डिसरप्टेड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवॉल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड. और क्या है बेटा, जल्दीबाजी में शुरू होने की वजह से प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो फेलियर का रीज़न बना था बहुत बड़ा. Mangal Pandey was born to a Brahmin couple in Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British army as a soldier at ₹7 as his salary. The Indian soldiers who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas the 26 years old Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officers, Sergeant Major Hodgson, order to arrest him, but Mangal Pandey shot him. Mangal Pandey ने जो है बेटा एनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना कर दिया. हालांकि रिवॉल्ट डिक्लेयर करने की डेट काफ़ी देर थी बट वो उस समय तक वेट नहीं कर पाए और अचानक ऐसा इंसिडेंस हुआ. जो मेजर हॉर्सन थे बेटा उन्होंने मंगल पांडे को शॉट आउट करने का ऑर्डर दिया, पर अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मंगल पांडे ने इस समय शूट आउट कर दिया. हालांकि उसमें कोई किसी की डेथ नहीं हुई बट मंगल पांडे को पकड़ने का एक तरीके से आदेश दिया गया. फिर बाद में
मंगल पांडे ने खुद के ऊपर ही गोली चला दी क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहते थे। बट ऐसा हुआ कि गोली जो है बेटा ठीक से निशाने पे नहीं लग पाई अफरा तफरी में और वो घायल हो गए। बाद में उनका हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ। ब्रिटिशर्स ने शायद ऐसा सोचा कि वो सारी जो रिवॉल्ट की सब इंफॉर्मेशन है वो बता देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और आखिरकार फिर उन्होंने मंगल पांडे को जो बेटा एक तरीके से देखा जाए तो फांसी दे दी, उनको हैंग आउट कर दिया गया। He defeated the another British officer too. The Indian soldiers refused to arrest the Mangal Pandey, being a Brahmin. When he was confined by the British soldiers, he shot himself by his own rifle. Just मैंने जैसा भी बताया, a bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt for him. Okay, ये पूरा मैंने आपको इंसिडेंट समझाया बेटा कि the military court pretended to run a case against the Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English. He was sentenced to death and at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. कोर्ट में केस चला बेटा, पूरा का पूरा जो एंटायर प्रिसाइडिंग था वो प्रोसेस इंग्लिश में हुआ, बराबर। उनको अपने बचाव में या अपने बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया और आखिरकार उनको सेंटेंस टू डेथ यानी कि फांसी की सज़ा डिक्लेयर कर दी गई। दैट्स हाउ आवर पेट्रियोट वेयर ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM on 8th April and that's how they became the first martyr of the revolt of 1857. इसलिए उनको भारत की आज़ादी का सबसे पहला बेटा शहीद माना जाता है। Here is the बेटा मैप at that time बेटा these are the red dots बेटा who present the particularly centers of the revolt like मेरठ, दिल्ली, बराकपुर, आगरा, कल्पी, ग्वालियर, झांसी, इंदौर, आबू, अयोध्या, लखनऊ, जगदीशपुर, okay, and Banaras also. In South India beta Kolhapur, Satara, Balgaon and Savantwadi. These are the particular places beta who are the major center of the revolt of 1857. Okay. After that we learn about the spread of the revolt and his leader Delhi and Bahadur Shah Zafar. The soldiers reached Delhi from Meerut in the morning on 11th May. They could capture the Delhi with the help of the Indian soldiers present there. They convinced the 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. This news infused the new life in the revolt and many regions of India joined the revolt. ओके बेटा 11th May को इंडियन सोल्जर्स ने दिल्ली के इंडियन सोल्जर्स के हेल्प से दिल्ली को कैप्चर कर लिया। उस समय हमारे दिल्ली के एम्पीरियर और भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर थे, लास्ट मुगल एम्पीरियर। 80 ईयर्स काफ़ी उनकी एज हो गई थी, बट समझाने बुझाने के बाद वो रिवॉल्ट की लीडरशिप लेने को तैयार हो गए। और जब बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप ली बेटा तो बहुत सारे रूलर्स, छोटे मोटे रूलर्स भी आगे बढ़ के आए, उनमें भी साहस आ गया, बराबर। क्योंकि जब दिल्ली का सम्राट खड़ा हो गया बेटा तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये लड़ाई सही है और हमको लड़ना चाहिए। अब कानपुर के नाना साहब की बात करते हैं बेटा कि कानपुर ब्रोक इनटू द रिवॉल्ट ऑन 4th June 1857 एंड नाना साहेब पेशवा वाज आस्क्ड टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। हाउएवर they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food and water due to the 22nd day long siege। बराबर 4 जून 1857 को बेटा नाना साहेब पेशवा ने लीडरशिप ली थी। काफ़ी ब्रेवरी वो लड़े बेटा, लेकिन एक जगह वो फोर्ट में जो है बेटा किले में कवर अप हो गए, किले में बंद हो गए उनके सारे सोल्जर्स। और ये किले से फोर्ट से, क्योंकि पहले छोटे छोटे जो सिटीज़ होते थे बेटा वो फोर्ट से कवर होते थे, और उस शहर से बेटा उस फोर्ट से वो लोग बाहर आ जा पा नहीं रहे थे। धीरे धीरे लगभग 22 दिन के अंदर उनके पास सारे वेपन्स ख़त्म हो गए, कार्ट्रिज ख़त्म हो गए, खाना पीना ख़त्म हो रहा था और उनके सोल्जर्स को भूख से मरने की बारी आ गई। और आखिरकार फिर नाना साहेब पेशवा ने माना जाता है कि अपने सोल्जर्स के लिए बेटा, अपने लोगों को बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। बिहार एंड कुंवर सिंह। Patna and Jagdishpur were the main centers of the revolt in Bihar. Kuwar Singh, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers during a battle. He got shot in his arm. To stop the poison from spreading into his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it into the river Ganga. He freed Jagdishpur from the British control before he died. ओके बेटा, कानपुर बिहार, कुंवर सिंह बिहार के थे, जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे ये बेटा। 70 ईयर्स इनकी एज थी, बहुत ही ब्रेव थे। लड़ते समय जो है बहुत बैडली इंजर्ड हो गए थे और इनका हाथ इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि उन्होंने फिर अपने हाथ को एल्बो से जो बेटा एक तरीके से काट दिया और फिर गंगा नदी में बहा दिया, ताकि जो है
उसका जो पॉइज़न है उनके बॉडी में स्प्रेड ना हो। लेकिन आखिरकार कुछ समय के बाद बेटा इतने ज़्यादा घायल थे, फिर बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे, ब्रिटिशर्स कभी भी जो है बेटा बिहार को उनके जीते जी जो है कैप्चर नहीं कर पाए थे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा झांसी एंड द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। थैंक यू।